नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनाधार। साथियों, लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन ने देश भर में कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों की नाम की घोषणा कर दी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के इस 80 सीटों पर भी दोनों दलों ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों की नाम की घोषणा कर दी है। लेकिन साथियों, उत्तर प्रदेश की एक सीट ऐसी है जिस पर अभी किसी भी दल ने अपने उम्मीदवारों की नाम की घोषणा नहीं की है। इस सीट को लेकर अभी दोनों दलों में पेंच फंसा हुआ है। अब चलिए बात कर लेते हैं वो कौन सी सीट है। हम बात कर रहे हैं लोकसभा 51 फूलपुर की, जिसे एक ऐतिहासिक सीट भी कहा जाता है, जिसका एक अलग इतिहास है और जिसे प्रधानमंत्री की सीट भी बोली जाती है। ये फूलपुर लोकसभा सीट देश के पहले प्रधानमंत्री को दिया है। क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसा पेंच फंसा हुआ है जो कि अभी किसी भी दल ने अपने प्रत्याशियों की नाम की घोषणा इस सीट पर नहीं की है। फूलपुर सीट पर बीजेपी हमेशा से अपना प्रत्याशी उतारता रहा है और मौजूदा समय में बीजेपी की तरफ से फूलपुर में केसरी देवी पटेल सांसद हैं और इस बार कुछ अलग होता हुआ दिख रहा है। दरअसल बीजेपी का सहयोगी दल अपना दल एस ने भी इस बार फूलपुर लोकसभा सीट को अपने खाते में मांगा है। पार्टियां कैंडिडेट को टिकट तब देती है जब कैंडिडेट उस अपने सीट पर या फिर जो लोकसभा सीट है उस पर प्रचार प्रसार ज्यादा किया रहता है। अपना दल कोई खैरात में इस सीट को नहीं मांग रहा है। अपना दल एस ने फूलपुर लोकसभा सीट पर काम भी किया है। दरअसल बीते दिनों अपना दल एस ने पूरे फूलपुर लोकसभा सीट पर 1000 किलोमीटर पैदल चलकर अनुप्रिया पटेल 2024 संदेश पदयात्रा निकाला है, जिसके तहत फूलपुर में 1000 किलोमीटर पैदल चलकर अनुप्रिया पटेल ने सरकार में रहकर पिछड़ों, शोषितों, वंचितों और मजलूमों के लिए जो काम किया था उसे जन जन तक पहुंचाया गया है। बीजेपी का सहयोगी दल अपना दल एस जब अनुप्रिया पटेल 2024 संदेश पदयात्रा निकाल रहा था तो उस पर 1000 किलोमीटर पैदल चलकर अनुप्रिया पटेल जी ने सरकार में रहकर जो काम किया था उसे जन जन तक पहुंचाया जा रहा था और साथ ही अनुप्रिया पटेल या फिर एनडीए की जो उपलब्धियां हैं उसे भी जन जन तक पहुंचाया गया है। इसलिए अपना दल एस फूलपुर लोकसभा सीट को अपने खाते में मांग रहा है। देखा जाए तो यह जायज है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से अपना दल एस ने प्रचार और प्रसार किया है उस तरह से किसी भी दल ने, किसी भी कैंडिडेट ने फूलपुर में लोकसभा 51 फूलपुर में प्रचार प्रसार नहीं किया है। 1000 किलोमीटर पूरे फूलपुर में चलना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मेरे हिसाब से अपना दल एस को ये सीट मिलनी चाहिए और अपना दल एस का कैंडिडेट इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। सूत्रों के अनुसार अनुप्रिया पटेल ने कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह से और जेपी नड्डा से मुलाकात करके इस सीट को अपने खाते में मांगा था। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि ये सीट किसके खाते में जाती है, बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारता है या फिर ये सीट अपना दल एस खाते में जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी अपना दल एस को ये सीट देती है या बीजेपी फिर से केसरी देवी पटेल या फिर अपने पार्टी के किसी कैंडिडेट को फूलपुर लोकसभा सीट से उतारेगी। ये भी किसी भी दल ने फूलपुर में अपने कैंडिडेट की नाम की घोषणा नहीं की है। सुनने में आ रहा है कि 8 मार्च को बीजेपी फूलपुर या फिर जितने भी उत्तर प्रदेश में बचे हुए सीट हैं उस पर अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा करेगी। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए नेशनल जनाधार, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।